आगरा ब्रेकिंग। आगरा में मरीजों को सरल स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराने के प्रशासन के दावों के बीच में नहीं मिल रहा मरीजों को इलाज। ऑक्सीजन के लिए हाहाकार। आगरा का जिला प्रशासन एरोप्लेन से आगरा को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने, भारत सरकार के द्वारा ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश में ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी नहीं होने के साथ ही जिलाधिकारी द्वारा आगरा में मरीजों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन के दावों के बीच में हकीकत ये है कि कोरोना के ऐसे मरीज जो कोरोना पॉजिटिव नहीं है और विभिन्न हॉस्पिटलों में भर्ती होकर इलाज करा रहे हैं, उनको सही मायने में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने के वजह से इलाज नहीं मिल पा रहा है। गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन की कमी की वजह से पर्याप्त इलाज नहीं दे पा रहे डॉक्टरों के साथ आगरा में मारपीट जैसी गंभीर घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। समय रहते आगरा के जिला प्रशासन के द्वारा ऑक्सीजन की किल्लत से निजात दिलाने और गंभीर मरीजों को जान बचाने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं की गई तो आगरा में वह समय दूर नहीं होगा जब कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने से कोई नहीं रोक सकता। ताजा मामला आगरा के जगनेर रोड स्थित आर मधुराज हॉस्पिटल का है, जहां पर 1 दर्जन से ज्यादा गंभीर नॉन कोविड-19 एक हफ्ते से ज्यादा समय से भर्ती हैं। हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा अपने संसाधनों और व्यवस्थाओं से अब तक मरीजों को ऑक्सीजन देकर इलाज कर रहे थे, लेकिन मरीजों के तीमारदारों और हॉस्पिटल प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद जब मरीजों के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं हो पाई तो हॉस्पिटल प्रशासन ने भी हाथ खड़े करते हुए अब मरीजों को किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का नोटिस चस्पा कर दिया है। इसके साथ ही हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने जिला प्रशासन से गंभीर मरीजों की जान बचाए रखने के लिए शीघ्र ऑक्सीजन उपलब्ध कराए जाने की मांग भी की है। वहीं हॉस्पिटल में एडमिट मरीजों के तीमारदारों ने भी अपने मरीजों की जान बचाई रखने के लिए जिला प्रशासन से ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की मांग की है। ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, कभी भी इमरजेंसी हो सकती है ना। दो घंटे यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल हो रही है। बहुत कल मेरे रिलेटिव भी गए थे ढूंढने, तो इतनी भीड़ थी कि ऐसा लगा था कि 2 दिन बाद नंबर आएगा 2 सिलेंडर लेकर। पर बहुत दिक्कत हो रही है। मैं 6 दिन से ट्राई कर रही हूँ, हर जगह हर नंबर मिला लिया, स्विच ऑफ, लाइनें इतनी लंबी, तो बहुत गलत है। रिस्क में डालना है पेशेंट्स की लाइफ। आप आगरा के डीएम से क्या मांग करना चाहेंगे? ऑक्सीजन सप्लाई करवाएं और हर हॉस्पिटल में होनी चाहिए और मॉनिटर करें। कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए ऑक्सीजन की। मैंने कल मेरा कज़न बता रहा था कि जो नेता लोग हैं उनकी गाड़ी पहले चली जा रही है, वो भर के ले आ रहे हैं 8 सिलेंडर। नीडीज़ को मिलनी चाहिए और अननेसेसरी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। नाम है आपका? नगमा। क्या परेशानी है? वही लंग्स में वही है इन्फेक्शन, ऑक्सीजन की कमी है। आर मधुराज, खेरिया मोड़, आगरा से डॉक्टर चेतन। यहाँ पर नॉन कोविड हॉस्पिटल है। नॉन कोविड हॉस्पिटल हम लोग एंटीजन टेस्ट करा के जो भी नेगेटिव पेशेंट्स हैं हम लोग एडमिट कर रहे हैं। इवन देन जो भी पेशेंट्स हैं हमारे ILD के हो गए, COPD के, जो प्रीवियसली रेस्पिरेटरी डिजीज़ से इफ़ेक्टेड हैं, उन पेशेंट को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उन पेशेंट्स के लिए हम लोग निरंतर प्रयास में हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर की हम लोग निरंतर प्रोवाइड करवा पाएँ। मैं और मेरा स्टाफ पूरे प्रशासन से, सरकार से यही अनुरोध करता है कि उन लोगों को भी हॉस्पिटल के लिए, नॉन कोविड हॉस्पिटल्स के लिए भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने के लिए विनती करते हैं, जो कि हमारे स्टाफ और जितने भी मेरे स्टाफ निरंतर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन पेशेंट्स को लोग भी भिजवाएं। लेकिन जब भी हमने कोशिश करी, उन लोगों ने यही आया कि वहाँ से हमें जवाब मिलता है कि केवल कोविड हॉस्पिटल्स के लिए ही ऑक्सीजन प्रोवाइड करी जाएगी। ऐसा नहीं है कि COPD या ILD के पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी पेशेंट्स हैं उनके लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। मैं सरकार से, प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा कि उन पेशेंट्स की तरफ भी ध्यान दें और उनके लिए भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएं।